आज मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी से जाऊँ ग्रैंड फिनाले में और देखूँ कि कौन विनर बनने वाला है। ये बहुत ही अमेजिंग एक फीलिंग है जब सबका हार्ड वर्क अपलॉड होगा। दिल्ली डार्लिंग्स की जो मेरी जर्नी रही है, इसने एक्चुअली में मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है और मैं कभी जिंदगी में ये पूरा मेरा सफर में नहीं भूल सकती। इतने सालों से सब कुछ कर रहे हैं पर अब तक दुनिया की नजरों में नहीं आए थे। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला दिल्ली डार्लिंग के लिए कि आज पूरा इंडिया हमें जानता है। ग्रैंड फिनाले के लिए तो बहुत ज़्यादा इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने को 2-3 दिन से तो नींद आई नहीं है और ना मैंने अपने हस्बैंड को सोने दिया, दिलीप को। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत की जनता क्या डिसाइड करने वाली है, कैसा विनर उन्हें चाहिए, ट्रैशी चाहिए या क्लासी चाहिए। सो लेट्स सी। बहुत ही सेलिब्रिटी फीलिंग है, रेड कार्पेट एंड ऑल। सो लेट्स सी इनसाइड और भी क्या क्या धमाल है। Are you ready? Let's go. Now twerk it like a belly dancer. ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजती रहनी चाहिए। क्या जोरदार माहौल बनाया है, हॉटनेस का मौसम लाया है और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरी नजर आप लोगों से हट नहीं रही है। अक्सर हिंदुस्तान की जनता वोट देती है और दिल्ली की गद्दी पर बिठाती है बड़े बड़े नेताओं को, लेकिन इस बार जनता ने यही डिसाइड किया है कि अपनी फेवरेट दिल्ली डार्लिंग का खिताब आप में से किसी एक को देगी। तो आज और कल ग्रैंड फिनाले में ग्रैंड जश्न होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं और एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए।
सो आप दिल्ली डार्लिंग्स, आज आप में से कोई एक इस क्राउन को पहनेगा। इसलिए मैंने भी इंडिया और जी परिवार की एक डार्लिंग को बुलाया है। वो है कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य की सबसे चहेती सरला माँ। जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है खान, जद्दो नच्चे बेबी सज धज लगदी है खान। मैं पाए लागू करता हूँ माँ। हमेशा खुश रहो। कैसी लग रही है आपको सारी दिल्ली डार्लिंग्स यहाँ बैठी हुई? बहुत सुंदर लग रही हैं। और सच कहूँ तो मैं ये शो फॉलो करती हूँ। वाओ। मुझे प्रगति के नाखून बहुत अच्छे लगते हैं। मैं प्रगति के नाखून जरा पास से देखना चाहती हूँ। ये अरबों खरबों के नाखून सरला माँ के हाथ में चमचमाते बहुत हुए। खूबसूरत है। पिछले हफ्ते मुझे 2 किडनैपर्स मिले। और उन्होंने कहा कि अपने को प्रगति को उठाना है। मैंने बोला इतनी दिक्कत इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आप नेल कटर ले जाओ, पूरी प्रगति से अच्छा है उसके नाखून काट के ले आओ, आपकी 7 पुश्तें घर में बैठकर राजी खुशी खाएंगे। जोरदार तालियां। शो के बाद आप मिलना। थैंक यू। सो और क्या स्पेशल लगता है आपको? और मुझे शालू जी जिस तरीके से पौधों से बात करती हैं वो स्पेशल लगता है। और भावना का जिम करना अच्छा लगता है। मुझे रश्मि की खूबसूरती स्पेशल लगती है। मतलब सब कुछ इतना कुछ स्पेशल है। बहुत बहुत प्यारा लगता है। ये लोग बहुत प्यारे लोग हैं। सरला माँ के लिए जोरदार तालियां। आप एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच सरला। तो भैया मेरे अंदर का जो बउआ है वो ये कहना चाहता है कि आज ग्रैंड फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, तो सबको अवार्ड मिलना चाहिए। बताइए, तालियां बजाइए इस बात पे। एक सेकंड, सबको अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे 3 क्राउन रखे हैं, तू सबको अवार्ड देगा। ऑस्कर देने आया तू? ऑस्कर नहीं, मैं बस्कर देने आया हूँ। फेवरेट दिल्ली डार्लिंग को तो क्राउन मिलेगा ही, लेकिन इसके पीछे जितनी हरकतें इन लोगों ने की हैं, गॉसिप की चाशनी में जो खुद को डुबोया है, ओहो, उन सारे कारनामों को देखकर दिल से निकलता भैया बस कर। सो देवीज एंड सज्जन मैन, सबसे पहली कैटेगरी है वो है मिसेस कातिल कपड़े। और वो नॉमिनेस है ये। मैंने सोचा था कि मैंने बिल्कुल डिफरेंट दिखना है सबसे, जो कभी लोगों ने मेरा वो रूप कभी देखा ना हो। वो जीनत अमान से ज्यादा भोले बाबा की भक्त लग रही थी। तो लहंगा वहंगा लगता है कुछ जल गया या फट गया। लगता है ये दिल्ली में अकेली ब्राइड ही होगी जो कि फटी हुई जीन्स पहन के मंडप पे बैठेगी। शालू एक मुकुट पहन के आई थी, वो मुझे तो ऐसे लगा उसमें से सांप निकल रहे हैं इधर उधर से। वो तो पहले देख के लगा कि या तो ये बेडशीट है, या तो ये कोई पर्दा है, या तो कोई सोफे का कपड़ा है। मुझे समझ नहीं आया वो क्या ड्रेस थी। माने आपको क्या लगता है कौन जीते गए? आज मैं एक राज खोलना चाहती हूँ। मैं शालू जी के कपड़ों से और उनके स्टाइल से इतनी ज्यादा जेलस थी कि ओ माय गॉड, शी इज गॉट दैट रियल स्वैग और मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इनके कपड़ों के बारे में ऐसे बोलती थी। और बाय द वे, आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय दैट ड्रेस कि शालू जी के डिजाइनर ने आज मेरा गाउन डिजाइन किया है। मुझे लगता है ये अवार्ड दीपशिखा को जाना चाहिए, क्योंकि आपने ना कातिल कपड़े, तो कातिल कपड़े तो मुझे दीपशिखा के ही लगते हैं। ठीक है, फिर एक बार ऐसे कर दो। ऐसा कातिलाना क्या था उसमें? देख के लोग घायल हो जाएं, ऐसे कपड़े पहनती है दीपशिखा। मैं भावना से भी पूछना चाहूंगा। भावना, क्या लगता है आपको? सी कातिलाना ऑब्वियसली शालू जी, ऑब्वियसली एफर्ट्स
counts. तो मुझे लगता है कि मैं भावना के साथ जाऊं। शालू जी! अच्छा, मान्या के साथ आप मिलके लेना चाहती हैं चलिए, अवार्ड आ को, प्लीज। अब मान्य और आपका डिजाइनर एक हो गया है, इसीलिए आप दोनों मिलके ले सकते हैं। ये अरे वाह, इतना प्यार। शालू जी, रणवीर सिंह मेरा फेवरेट है, इतना अच्छा एक्टर है और उसके कपड़े पहनने का तरीका, तो आप मुझे कई बार रणवीर सिंह की याद दिलाती हैं। मतलब आप इतनी कॉन्फिडेंटली पहनती हैं, चाहे मान्या कहे कि बेडशीट है, पर्दे हैं, लेकिन आप रॉक स्टार हैं। इस रॉक स्टार के लिए ताली तो बनती है। थैंक यू वेरी मच। पे बैठ जाइए। कंग्रेचुलेशन शालू। यस। पूजा, आपको क्या लगता है आपके और क्राउन के बीच आपको किसका सर दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑब्वियसली मुझे तो अपना ही सर दिखाई दे रहा है क्राउन के बीच में। चलिए ये बता दीजिए फर्स्ट रनर अप कौन रहेगा? मैं क्या बताऊं, अब क्या होगा? छोड़ो ना, अभी थोड़े टाइम में तुम ही बता देना। नहीं, शालू इज मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। मतलब शालू को विनर तो नहीं बनाया है। She's शालू एंड यू आर चालू। गुनीत, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से शालू जी जीत रही हैं। पूरे शो में सिर्फ शालू ही नजर आई है, सो आई थिंक शालू। रश्मि, आप बताइए। मुझे ऐसे लगता है जैसे गुनीत ने स्टार्ट करा था कि जो उनकी ज़्यादा प्रेजेंस है शो में, पब्लिक उन्हें ही ज़्यादा देख रही है और ऑब्वियसली जो देख रहे हैं फिर उन्हें ही वोट जाएंगे। आई थिंक थ्रू आउट द शो इफ़ आई टॉक, मान्या, शालू जी, सीमा एंड गुनीत भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगती है बिकॉज इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भावना, यही लग रहा है आपको भी? I totally agree with गुनीत एंड रश्मि जी, बिकॉज शालू को बहुत प्रेजेंस दिखाया गया उसका स्क्रीन पर और बाकियों के साथ इतना जस्टिस नहीं हुआ है। जैसे शालू ने एफर्ट्स किए हैं वैसे सब ने एफर्ट्स किए, सबकी स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब चीज़ें कि कहाँ पे क्या गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, कहाँ चाट, दैट डजंट हैव अ स्टोरी। स्टोरी मीन्स स्ट्रगल। मैं भावना की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं एक होम मेकर हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एक इंसान से इंसान का रिलेशन बनाना होता है, तो मैंने इंडिया की जनता को अपने से रिलेट किया है। हम भी इसी तरह घर में रहते हैं, हम भी इसी तरह बोलते हैं, हम भी इसी तरह अपनी फैमिली में रहते हैं और मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी मानती ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक कॉमनर की तरह ही लोगों से रिएक्ट करती हूँ और शायद उनको वही चीज़ पसंद आती है, इसीलिए वो मुझे देखना चाहती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ होना चाहिए। सी आजकल भारत की जनता कोई भी अच्छे से अच्छे पैसे वाले घर की औरत भी घर में नहीं रहना चाहती। आजकल का ज़माना अलग है। अगर मुझे देखो तो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद काम पे भी जाती हूँ, बच्चों को भी देखना, महरीन को भी खाना खिलाना है, फिर सासू माँ के साथ भी बैठना थोड़ी देर, मम्मी के भी कॉल्स आ रहे हैं, रात को मेरे पति को मेरे साथ पार्टी करनी है, उसके लिए भी तैयार होती हूँ, 4 बजे उनके साथ पार्टी करके आती हूँ, 2 घंटे सोती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ। मतलब हम सारे रोल निभा रहे हैं। This is called struggle. This is also very strong story. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुनीत, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप करती हैं वही शालू जी भी करती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करती है ना वो। नहीं, वो नहीं। तो घर पे बैठी है। एक्चुअली में गुनीत होम मेकर्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है इसने थ्रू आउट दी जर्नी ऑफ दिस दिल्ली डार्लिंग्स। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे हर कि जो होम मेकर है उसका जो वर्किंग आवर्स है वो 24/7 चलता है। उसका पहले दिन भर में उसका सारा फिजिकल एफर्ट्स चलता है और साथ साथ उसका मेंटली एफर्ट्स भी चलता रहता है कि घर में जो जो परेशानी आती है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, वो उनको भी साथ साथ टैकल करती रहती है। तो शी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट अ होम मेकर। शो में मैंने कभी भी होम मेकर को एक भी फुटेज दिखा दो अगर अंडर एस्टिमेट किया है, ये इनकी थिंकिंग है। पर पुनीत, घर पर बैठकर भी बहुत काम होते हैं। तो माँ आप शालू जी की तरफ से बोल रही है? नहीं नहीं, मैं शालू जी की तरफ नहीं, उन लाखों करोड़ों महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ जो घर में रहती हैं, काम करती हैं और उनके काम की कोई कीमत नहीं होती। अगर पूछा जाए तो उसकी पे अगर उन्हें दी जाए ना, तो हम सबसे वो पे ज्यादा है। क्या बात है।
हम लोग जैसे प्रोफेशनल कम हैं, पर होम मेकर्स हर घर में हैं। उन सब के लिए तालियां। उन सब के लिए तालियां, उनको सलाम। नहीं, और हम पुनीत को भी सलाम करते हैं। मैंने देखा वो अपनी बिटिया को साथ लेके जाती हैं काम पे, ध्यान रखती हैं कि उसकी मेड क्या उसे खिला रही है। सो ऑल सैल्यूट टू यू, यू आर अ वर्किंग विमेन। लेकिन आपकी दुनिया एक अलग दुनिया है, शालू जी की दुनिया अलग है। हम किसी को भी नहीं कह सकते, चाहे वो होम मेकर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। प्लीज सबके लिए बहुत जोरदार ताली। देखते हैं कि कौन बनता है मिसेस दिल्ली डार्लिंग। तो अब ये वाला जो बस्कर अवार्ड है ये उस डार्लिंग को जाएगा। उनके बिस्किट पे अगर मक्खी बैठ जाए तो उस मक्खी पे बैठ जाती है। टूथब्रश के आखिरी बाल खत्म होने तक भी उसका इस्तेमाल करती हैं। अरे जिनके पैर में अगर कांटा चुभ जाए ना तो वो कहती हैं थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया है कि कांटा मेरी चप्पल में नहीं चुभा, वरना उसमें छेद हो गई होती। So presenting to you बस्कर अवार्ड फॉर मिसेस चंचन के पैसे दूंगी, यानी कि दिलदार डार्लिंग अवार्ड। और हाँ, इस अवार्ड में कोई नॉमिनेशन नहीं है, हमको सीधा स्ट्रेट विनर मिलने वाली है। सो कैन वी हैव द एवी प्लीज? जहाँ मेरे को छोड़ोगे ना वहाँ पे थोड़ी दूर करके गाड़ी पार्क करना, नहीं तो वैसे ही देख के कहेंगे कि हाँ ऑडी में से उतरे हैं तो पहले रेट डबल हो जाएगा। ड्रेस आपकी अराउंड पड़ेगी 22-25 के बीच में आएगी। प्लीज मेक इट 20। नहीं हो पाएगा मैम, प्लीज। 13,570 आफ्टर डिस्काउंट आपका 10% ऑलरेडी डिस्काउंट होता है। नहीं नहीं 15 करो। ओके ठीक है। मुझे ना फोटो बूथ लगाना है अपने एक चैरिटी इवेंट में। क्या 50,000? ओह माय गॉड, आजकल तो लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। प्लीज पूजा जी स्टेज पर आए। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है? मैं पक्का कंजूस नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे से सारे कार्ड्स भी वापस ले लिए। हम बिल्कुल कंजूस नहीं हैं। हमने देखा है आपको ऑडी से निकल के आप बार्गेन करती हैं। मुझे वेस्ट ऑफ मनी करना पसंद नहीं है, अब ड्रेसेस तो चाहिए होती है ना। अच्छा बताइए, आपको पता है कि प्याज कितने रुपए किलो है? नहीं, सब्जी नहीं खरीदी कभी मैंने। देखो ये पैसे बचाना चाहती है, इनको प्याज कितने रुपए किलो है नहीं पता। मैं बड़ी चीजों में बचत करती हूँ ना, आपने- छोटी छोटी चीजों में बचत नहीं आपने करती। प्याज कभी नहीं खरीदा ना, तो आज छोटी छोटी बार्गेन कैसे करा जाता है मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। रौनक, मुझे लगता है आप बन जाइए प्याज वाले। टोकरी ले आइए। मेरे हस्बैंड ज्यादा एक्सपर्ट है। सर सर आप आप भी आ जाइए, आप इनकी मदद कर दीजिए। बार्गेन करना आपने सर से सीखा है। हाँ, वो मैंने इन्हीं से सीखा है। आप शालू जी के पौधे आपके कोट पे क्या करते हैं? शालू जी के पौधे अब पेड़ बन चुके हैं। आप पानी कहाँ मार रही थी? तो अब मैं आपके सामने इसे बेचने की कोशिश करूंगा, आप मुझसे मोल भाव करने की कोशिश करेंगी। तो सुबह से न बिका है एक टिंडा न एक कांदा, सुबह से न बिका है एक टिंडा एक कांदा, तुम ही ले लो, तुम ही तो ले लो, मेरे खाने का हो गया वांदा। ये 15,000 के हैं, ये 10,500 के हैं। 15,000? एक नहीं पूरे 15,000 के 4। आपको कितने चाहिए? ऐसा करो आप ही बना के खा लो इसको। इनको जो रेट पता होंगे वो सिर्फ कपड़ों के या ज्वेलरी वगैरह तो पता आपको होंगे। इसके असली रेट पता है? इनको पता है क्योंकि अच्छा। सब्जी यही लाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं वहीं से सब्जी लाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती कभी, जो सच ही बोला मैंने। मैं पूछना चाहती हूँ, ये भारत की होम मेकर है जिनको सब्जियों के रेट नहीं पता। ओए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। ये आया पंच। घर में इतने काम होते हैं, कोई काम हस्बैंड करता है, कोई वाइफ करती है। ये जरूरी नहीं सारे काम एक वाइफ करे। हम होम मेकर की ही बात कर रहे हैं, सॉरी। ये पत्नी की तरफ से दिया, पति ने जवाब। गौर से देखिए। बिल्कुल। सब्जी कौन लाता है उससे फर्क नहीं पड़ता, प्यार होना चाहिए उससे फर्क पड़ता है। और इनका प्यार और भी ज्यादा ऊपर दिखता है, स्पेशल दिखता है जब ये लोग साथ में डांस करते हैं, वो भी गोविंदा के गाने पर। क्या थोड़ा ठुमके लगा सकते हैं? सॉन्ग प्लीज। मैं से मीना देना साथी से, मैं से मीना देना साथी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। अब वो वक्त आ गया है जब हम इस क्राउन के एक कदम और नजदीक पहुंच चुके हैं। यानी अब जिन्हें हिंदुस्तान की जनता ने टॉप 5 में शामिल किया है, हम बताने जा रहे हैं आपको उनके नाम। तो पहला नाम है, बोल दूं? बोल दीजिए। पहला नाम है रीना मित्तल। रीना मित्तल दिल्ली डार्लिंग्स के टॉप 5 में है। और दूसरा नाम, चुप चुप यहाँ, चुप चुप। नहीं शायद हिंदुस्तान की जनता जिन्हें आपने वोट देकर बनाया है टॉप 5 का एक प्रबल दावेदार, वो हैं दीपशिखा लुगानी। दीपशिखा कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, आप टॉप 5 में पहुंच चुकी हैं। अब तीसरा नाम है सरलमा, बहुत सस्पेंस हो गया, प्लीज बता दीजिए अब। बता दूं? प्लीज। मैं बताऊंगी, लेकिन अगर सस्पेंस खत्म हो जाए तो ऑडियंस अगले दिन हमसे मिलने कैसे आएगी? ओए। तो कल बताएंगे हम बाकी तीनों के नाम।